हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इस क्लास में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे और प्रत्येक सेंटेंस में एक एक एरर होगा और हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और उस एरर को सही करेंगे। और उस एरर को सही करने के लिए, उस एरर को ठीक करने के लिए हमने किस लॉजिक का सहारा लिया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो एरर होगा वो नाउन से संबंधित होगा, मतलब जो एरर होगा वो नाउन का होगा। तो चलिए अपना फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल द चाइल्ड प्लेइंग एट द बीच रेन टुवर्ड्स सैम व्हेन दे हर्ड हिम शाउट। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे देखिए चाइल्ड, ठीक है, और इससे पहले जो वर्ड है ये देखिए ऑल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑल यूज करते हैं और ऑल के बाद जब आप नाउन यूज करते हैं तो ये नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और ये नाउन काउंटेबल भी हो सकता है। मतलब ऑल के बाद आप काउंटेबल भी नाउन यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काउंटेबल नाउन यूज़ किया है तो ये नाउन प्लूरल होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये नाउन प्लूरल ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो नाउन लिखा गया है चाइल्ड, ये सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें ऑल के बाद कैसा नाउन चाहिए? प्लूरल, क्योंकि ये काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे काउंटेबल है तो काउंटेबल है, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऑल आवर जोनल ऑफिस हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस लोन एप्लीकेशंस विद इन 30 डेज। सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखिए ऑल वर्ड यूज़ किया गया है और ऑल के बाद जो नाउन यूज़ किया गया है ऑफिस, ये सिंगुलर है। वैसे ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है ऑफिस, ठीक है। तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन हमने यूज़ किया है तो इसको प्लूरल होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को भी करेक्ट करने के लिए हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ऑफिसेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द पावर सप्लाइंग इन मैनी स्टेट्स हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कॉल। तो यहाँ पे ये वर्ब है हमारी हैज़ बीन, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए मैनी जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ब है हमारी, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये स्टेट्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी वर्ब को जो है इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने कोई वर्ब यूज़ की है और आपके सब्जेक्ट में जो है दो नाउन है, एक नाउन ये है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिर नाउन है, ठीक है। तो ये जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब होगी, ये अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। इस नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। तो यही केस यहाँ पे है कि जो वर्ब है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो स्टेट्स नहीं है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट है ये सप्लाइंग। और जो ये सप्लाइंग जो वर्ड लिखा हुआ है, इसकी नाउन फॉर्म होती है सप्लाई, ठीक है। पावर इसमें एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द पावर सप्लाई इन मैनी स्टेट्स हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कॉल। अब ये सप्लाई जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल है, इसी वजह से यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, ठीक है। इस जो हैज़ बीन है, इसका जो सब्जेक्ट है वो मैनी स्टेट्स नहीं है। मतलब स्टेट्स होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे हैव लगता, लेकिन है नहीं। इसकी वजह क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम ऐसे हमारा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सब्जेक्ट, मान लीजिए ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अगर आपको दो नाउन दिखते हैं, दोनों नाउन जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नाउन, यहाँ पे सप्लाइंग है, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे स्टेट्स है, तो अलग अलग नाउन्स है। तो ये जो नाउन है बाद वाला, ये प्रीपोजिशन के बाद है। तो अगर प्रीपोजिशन बीच में आ रही है दोनों नाउन्स के, तो जो वर्ब होती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, टू प्रोवाइड मोर मच फैसिलिटी टू इट्स वर्कर द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स एंड पार्क्स इन द टाउनशिप। यहाँ पे देखिए फैसिलिटी, फैसिलिटी से पहले देखिए ये मोर लगा हुआ है, ठीक है। और फैसिलिटी जो होता है ये काउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल बन सकता है फैसिलिटीज़। तो ये यहाँ पे इससे पहले जो मोर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर ये काउंटेबल है, अगर फैसिलिटी काउंटेबल है तो काउंटेबल से पहले क्या नाउन हो सकता है? ये देखिए जो मोर है ये मैं आपको एक और क्लियर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दो डिटरमिनर होते हैं, मैनी और मच, ठीक है। ये जो मैनी है ये काउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और ये जो मच है, मतलब मैनी के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल होता है
और मच के बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल, और ये होता है काउंटेबल। अब इस मैनी की जो ये मैनी जो है इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो होगी मोर, ठीक है, मच की भी यही होती है। उसके बाद मोस्ट जो होता है ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन दोनों की होती है, मतलब मैनी की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो मोर, सुपरलेटिव होती है वो मोस्ट। मच की भी कंपेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। तो जाहिर सी बात है क्योंकि अगर ये काउंटेबल नाउन है फैसिलिटी, तो ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब जब हम मैनी यूज़ करते हैं, मैनी के बाद जब आप क्योंकि काउंटेबल नाउन आता है इसके बाद, तो मैनी के बाद जब हम काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो इस जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो मैनी के बाद जब अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैनी की कंपेरेटिव डिग्री मोर है तो इसके बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और इसके बाद भी जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा अगर मैनी की फॉर्म हम इसको ट्रीट करें तो। लेकिन अगर मच की फॉर्म इसको ट्रीट करेंगे तो काउंटेबल, क्योंकि मच के बाद तो काउंटेबल नाउन आता ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसकी तो जो है प्लूरल फॉर्म बनेगी नहीं। तो ये मोर के बाद यहाँ इस फैसिलिटी जो वर्ड है इसको फैसिलिटीज़ होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फैसिलिटीज़, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ मैनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस इन रूरल एरियाज़। अब यहाँ पे इस वर्ड को देखिए बिजनेसेस, ठीक है। बिजनेस जो वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम कभी भी बिजनेसेस नहीं लिखते हैं, बिजनेस ही होता है। तो हम इसको पहली बात तो इसको बिजनेसेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। अब बिजनेस किसके हैं, देखिए द गवर्नमेंट हैज़ मैनी न्यू स्कीम, गवर्नमेंट के पास जो है कई न्यू स्कीम्स हैं, किसके लिए, पीपल के लिए, उन पीपल के लिए हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब कौन शुरू करेंगे, पीपल, तो यहाँ पे हम देयर और यूज करेंगे, देयर बिजनेस हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको बिजनेसेस को बिजनेस लिखना होगा और उससे पहले आप देयर जो डिटर्मिनर है ये यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक श्योर दैट दे फंक्शन प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए सेम जो हमने जो शुरू में जो दो सेंटेंस डिस्कस किए थे वही केस यहाँ पे है, ऑल वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑल के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन अगर हम यूज करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस है ये देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन है, तो ऑल के बाद इसको प्लूरल होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें जो इंस्टीट्यूशन है इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा और इसको हमें बनाना होगा इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी डे बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट कस्टमर्स थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो किसके हैं, बैंक के, ठीक है। अब मैं एक फ्रेज लिखता हूँ, जैसे आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा रनिंग चाइल्ड, ठीक है। स्मोकिंग पर्सन, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, वो बच्चा जो दौड़ रहा है, वो पर्सन जो स्मोक कर रहा है। अब यहाँ पे क्या इसका ये मतलब निकल सकता है, वो सर्विसेज वो प्रोडक्ट्स जो बैंकिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बैंकिंग जो होता है ये एक एक्टिविटी का नाम है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि इनका रिलेशन दिखाना है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, यहाँ पे रिलेशन दिखाना है कि भाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो किसके हैं, यहाँ पे किस प्रोडक्ट्स और किस सर्विसेज की बात हो रही है, बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। तो यहाँ पर जो बैंकिंग है इसकी जगह होना चाहिए था बैंक्स, ठीक है। इसको हमें पॉजिटिव केस में लिखना पड़ेगा, बैंक्स जो बैंक है उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसने सेलिब्रेट किया, क्या सेलिब्रेट किया, फाइनेंशियल लिटरेसी डे, ये सेलिब्रेट किया, ठीक है, बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स। और इस अवसर पर उन्होंने जो है एक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, किस उद्देश्य से, टू एजुकेट कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए, किसके माध्यम से, बैंक के प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। देखिए जब आप देखिए यहाँ पे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के जो तरीका होता है भाई, फूड की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि भाई टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, की ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड होती है, जो भूमि होती है, उसको कल्टिवेशन के अंतर्गत लाया जाए, मतलब उसको कृषि योग्य बनाया जाए। लेकिन एक बात सोचिए आप कि जब आप अगर किसी ज़मीन को अगर कृषि योग्य बनाएंगे तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब आप ये ज़मीन है, ठीक है, इस पे खेती होती है, आप इस ज़मीन को एरिया को और बढ़ा देते हैं तो क्या फूड इंक्रीज होगा या कुछ और इंक्रीज होगा? तो फूड तो इंक्रीज नहीं होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे फसल इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम जो फूड है, ये वर्ड गलत लिख रहा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द सरफेसिंग सी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, भाई सरफेस के ऊपर उसने अपने आप को प्रेजेंट किया एज वन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। यहाँ पे देखिए जो सरफेसिंग वर्ड लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे हम? सरफेस। इसकी जो नाउन फॉर्म होती है वो सरफेस होती है। ऑन द सरफेस सी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, ठीक है, एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस वो देखिए, द गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया वेरियस मेजर जो है वो इनिशिएट किए टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए वेरियस वर्ड लिखा हुआ है। अब वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, कई, ठीक है ना। तो अब कई है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब प्लूरल होना चाहिए तो ये मेजर जो है ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेजर्स। क्योंकि वेरियस के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो वो प्लूरल होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। देखिए वो एस्ट्रोनॉमर जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, हैज़ अराइव्ड, वो आ चुका है। अब एक चीज़ सोचिए आप, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है वो कौन होता है? क्या वो एस्ट्रोनॉमर होता है? तो एस्ट्रोनॉमर तो नहीं होता, एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री, जो फ्यूचर के बारे में हमें बताता है, जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। जो ज्योतिषी होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो इन दोनों वर्ड्स के बारे में डिफरेंट को समझिए, ये काफ़ी जो है सेम से लगते हैं, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, मीनिंग में दिन रात का अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ड गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था एस्ट्रोलॉजर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। उसने मुझे बताया कि यह उसके फ्रेंड शंकर का घर था। देखिए यहाँ पर जो हाउस लिखा हुआ है इसके ऊपर किसका अधिकार है? फ्रेंड। देखिए उसने मुझे बताया कि यह उसके फ्रेंड शंकर का घर है। अब जो ये शंकर और जो फ्रेंड है ये तो एक ही पर्सन है, ठीक है ना। ये तो भाई एक ही पर्सन है, जो यही शंकर है और यही इसका फ्रेंड है। बस बात इतनी है कि ये जो दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये जो नाउन है ये नाउन इन अपोजिशन है। देखिए जब दो नाउन आगे पीछे होते हैं, देखिए पहले नाउन लिखा मैंने ये, फिर लिखा मैंने ये, ठीक है। अब ये जो नाउन है ये अगर इसी नाउन को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, इसी नाउन को रेफ़र कर रहा है, ये नाउन मतलब हैं दोनों सेम पर्सन, लेकिन ये जो नाउन है ये हमें इसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो नाउन है ये नाउन इन अपोजिशन होगा, किसके अपोजिशन में होगा? इस नाउन के अपोजिशन में, ठीक है। मैंने लिखा जैसे सोहन, मैंने लिखा जैसे सोहन माई फ्रेंड, सोहन माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब ये देखिए सोहन भी नाउन है और माई फ्रेंड ये भी नाउन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सोहन इज़ ए डॉक्टर, सोहन एक डॉक्टर है। मैंने इस सोहन को और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये नाउन लिखा माई फ्रेंड। तो जो फ्रेंड है एक ही पर्सन है, वही फ्रेंड है और वही सोहन है, ठीक है ना। ये दोनों नाउन जो हैं सेम पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये जो नाउन होगा बाद वाला, ये नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। और किस नाउन के अपोजिशन में होता है ये?
इन अपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन, इसके में। तो ऐसे में अगर आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं तो अपोस्ट्रोफी सिर्फ जो नाउन इन अपोजिशन जो होता है इसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो हम जो ये फ्रेंड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसको हटाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है। इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो इसमें जो इसके साथ जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ था ये, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ईच बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे इस नाउन को देखिए, इस नाउन को, ठीक है, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये एक्टिविटी, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है तो ये तो नाउन होगा, ठीक है, और ये इसका एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर है। तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद अगर आप नाउन यूज करते हैं तो ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ईच आ रहा है, अब ईच के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसको होना चाहिए था एक्टिविटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड द पुलिस टीम्स वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल। तो इस सेंटेंस में कहा गया है आफ्टर ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड, भाई ये कंप्लेंट फाइल होने के बाद, जब एक कंप्लेंट फाइल हो गई तो द पुलिस टीम्स वाज गिवन द फोटोग्राफ, तो पुलिस की टीम्स को जो है एक फ़ोटोग्राफ दिया गया ऑफ द एक्यूज्ड, किसका, अक्यूज्ड पर्सन का, फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज से लिया गया था, वो सीसीटीवी फुटेज जो होटल में रिकॉर्ड की गई थी। तो अब एक कॉमन सेंस की बात है, जब कोई केस शुरू किया जाता है, जो है कोई केस फाइल किया जाता है, उसके बाद अगर कोई केस से रिलेटेड किसी अक्यूज की अगर सीसीटीवी फुटेज है या कोई भी उसका सबूत से रिगार्डिंग कोई चीज़ है तो वो एक पुलिस टीम को दी जाती है, न कि टीम्स को, ठीक है, एक पुलिस टीम को दी जाती है जो उसकी जांच कर रही होती है। तो यहाँ पे जो टीम्स है ना, इसको हटा के टीम करना पड़ेगा, टीम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही है, तो ये टीम, हम इसको यहाँ पे टीम्स को हटा के टीम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, बीइंग एबल टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस इज नॉट द सेम एज बीइंग एबल टू थिंक। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, फर्नीचर, उसके बाद वेस्टेज, उसके बाद नॉलेज, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जैसे डर्ट, डस्ट, ठीक है, ये कुछ बहुत से नाउन्स होते हैं ऐसे। अगर इन नाउन्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक नाउन नाम की प्लेलिस्ट है, नाउन नाम की प्लेलिस्ट में जो आप एंट्री करेंगे तो उसमें काफ़ी वीडियोज़ नाउन्स के ऊपर से हैं, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियोज़ हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं, तो वहाँ पे आप जो है इन नाउन्स के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में जो लिख रखा है ये गलत है। यहाँ पे इसको होना चाहिए था इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अनकाउंटेबल है ये तो, और हमें ये भी पता है कि जो ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ के साथ जो आप ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन लिखते हैं वो नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी, मैंने लिखा ए लॉट ऑफ बुक्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये नाउन है ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यहाँ पे जो नाउन है ये काउंटेबल है। तो अगर ए लॉट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आप यूज करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। आप बुक्स लिखेंगे, बुक नहीं लिखेंगे, बुक्स। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने लिखा ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आप काउंटेबल नाउन लिखते हैं इस ए लॉट ऑफ के बाद में तो वो प्लूरल होगा, हालांकि ए लॉट ऑफ के बाद आप जो है अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे पॉसिबल है ए लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन का आना, तो इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को हम ध्यान रखिए कि इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। वेस्टेज को आप वेस्टेजेस नहीं लिखेंगे, नॉलेज को नॉलेजेस नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाते हैं किसी भी सूरत में, ओके। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो एस है इसको हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जो वन ऑफ जो ये फ्रेज है वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद पहली बात तो मैं काउंटेबल नाउन लिखूंगा हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं होगा वन ऑफ के बाद। हम ऐसे नहीं लिख सकते वन ऑफ द वाटर, ठीक है, वन ऑफ द शुगर, वन ऑफ द नॉलेज। हम अनकाउंटेबल नाउन तो यूज ही नहीं कर सकते वन ऑफ के बाद, और वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, और वो काउंटेबल नाउन कैसा होगा, वो प्लूरल होगा हमेशा, ओके। तो यहाँ पे जो कॉज जो लिखा हुआ है ये प्लूरल होना चाहिए था, तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे, कॉजेज। तो ये वजह है इस सेंटेंस में, ये एरर है यहाँ पे, इसको हमें कॉजेज करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने कुछ सेंटेंस डिस्कस किए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।